गांव में सूखा और लंबू दो भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता है, इसीलिए दोनों में रोजाना आए दिन झगड़े होते थे। उनकी माँ उनको समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी माँ की बात नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक दिन सूखा ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं भी कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और सूखा, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन? अरे वाह, ला एक प्लेट तो दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भैया, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूखा की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सूखा, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भैया, तुम कल मेरे हाथ की बनी बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूखा ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए प्लेट बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर चले गए। अगले दिन लंबू सूखा से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूखा भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है? आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ती होने की वजह से पेट भरकर बिरयानी खा रहे थे। ये देखकर सूखा को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हो गई और शाम को बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। माँ, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। माँ, जब आपको कुछ पता नहीं हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूखा से मिलने आया। आओ चतुर भैया, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ गुर सिखाने आया हूँ। भैया, अब तक तुम्हारी मान कर ही तो व्यापार कर रहे हैं। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तू अपने भाई को हराना चाहता है ना, तो तुझे पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तेरा भाई कब काम आएगा? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जब तू कुछ कमा ले तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूखा को कर्जा दे दिया और सूखा ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तू दुखी क्यों है? परिणाम सामने है और आप मुझसे दुख का कारण पूछ रहे हैं। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। ना जाने सूखा के पास पैसे कहाँ से आ गए। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कर्जा देता हूँ और तू भी अब 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेच दे। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 टुकड़े। स्वादिष्ट और सस्ता चिकन, एक प्लेट में 5 टुकड़े और मात्र 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाई। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी खत्म करके घर पहुंच गए। कितना कमाया आज?
सूखा और लम्बू ने माँ को सब कुछ सच बता दिया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ माँ, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ड पर बिरयानी रखी और बोर्ड लगाया, लंबू सूखा चिकन बिरयानी वाला। अगले दिन वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले दिन जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने इस एकता को देखकर वहाँ से दूर भाग जाना ही ठीक समझा। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में एकता बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से बचकर रहना चाहिए, वरना जल्दी ही डूब जाओगे।